नोट्स के लिए विजिट करें MAT Pharma_edu टेलीग्राम में। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन और कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन। इसमें कंटेंट इंक्लूडेड है बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन, उसकी इंट्रोडक्शन, उसके स्टेप्स और उसकी फंक्शन। कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है इंट्रोडक्शन, एंजाइम इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म एंड स्टेप इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म। चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन। बायोसिंथेसिस होती क्या है, पहले तो हम जानने से पहले इसके टॉपिक को जानेंगे। बायोसिंथेसिस यानी बॉडी के अंदर होने वाली सिंथेसिस कोई हम बायोसिंथेसिस कहते हैं, यानी बॉडी के अंदर कोई भी चीज का प्रोडक्शन होना, उसको ही हम कहेंगे बायोसिंथेसिस। और कैटाकोलामीन क्या है? कैटाकोलामीन वो है जिनमें ये कैटाकोला रिंग, ये जो कैटाकोला रिंग जिनमें प्रेजेंट होती है, ये वाली, उनको हम कहते हैं कैटाकोलामीन। ठीक है, तो द कंपाउंड विच हैव कंटेन डाइहाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल रिंग आर नोन एज कैटाकोलामीन। मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं डाइहाइड्रोक्सिलेटेड, यानी एक ये OH एक ये OH, तो डाइहाइड्रोक्सिलेटेड, ये हो गए डाइहाइड्रोक्सिलेटेड। और फिनाइल रिंग, ये फिनाइल रिंग है ही, इसलिए इसको कहेंगे फिनाइल रिंग। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कैटाकोलामीन। एंड द अमीन डेरिवेटिव ऑफ कैटाकोलामीन इज नोन एज कैटाकोलामीन। सो कैटाकोल में जैसे अमीन ग्रुप ऐड होगा तो उसको कहते हैं कैटाकोलामीन। कैटाकोलामीन सिंथेसिस होती है किससे? टायरोसिन से। टायरोसिन से होता है, वो होता है इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। प्रिकर्सन यानी इससे सिंथेसिस होती है। अब बात करते हैं कैटाकोलामीन की मेजर 3 टाइप्स हैं: डोपामीन, नॉन एड्रेनलिन और नॉन एफिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और एफिनेफ्रिन। Dopamine and non-epinephrine are synthesized in the brain and function as neurotransmitter. Dopamine और non-epinephrine ये ब्रेन में सिंथेसिस होती है और ये एक्ट करती है न्यूरोट्रांसमीटर से। वही जो एफिनेफ्रिन सिंथेसिस होती है, वो सिंथेसिस होती है हमारे एड्रिनल मेडुला ऑफ किडनी की जो एड्रिनल मेडुला साइट है, वहां पे सिंथेसिस होती है एफिनेफ्रिन। जो सिंथेसिस किससे होती है? एफिनेफ्रिन से। यह भी आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो अब स्टेप्स की बात करेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन। स्टेप जानने से पहले हम ये जानेंगे इसकी जो मैकेनिज्म या फिर स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस। सो जैसा हमने कहा, ये इसकी ना प्रिकर्सर मॉलिक्यूल टायरोसिन, तो ये हमारी टायरोसिन, और टायरोसिन बनती है फिनाइल एलानिन से। फिनाइल एलानिन क्या होती है? लिवर में फिनाइल एलानिन से कन्वर्ट होते हैं टायरोसिन। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, ये हमारी फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ये फिनाइल रिंग प्रेजेंट है और इसमें एक एक कार्बोक्सी ग्रुप और ये हमारा अमीन ग्रुप NH2। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये हाइड्रोक्सिलेज, जैसे ही फिनाइल एलानिन में हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा। हाइड्रोक्सिलेज क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होता है OH ग्रुप, ये वाला OH ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जो एंजाइम किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप का एडिशन करे, वैसे एंजाइम को हम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेज। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन, OH ग्रुप का एडिशन। सो OH ग्रुप आया, ये ऐड हुआ ये फिनाइल रिंग से, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप जैसा था वैसा ही है, अमीन ग्रुप जैसा था वैसा ही है। अब अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्ट करेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्ट करने से दोबारा इसमें OH हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, OH ग्रुप, इसका दोबारा एडिशन हो जाएगा। तो एक यहाँ पे ऐड हुआ, एक दोबारा अभी इस रिएक्शन के दौरान हुआ ऐड, बाकी अगेन कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे।
अब डी कार्बोक्सिलेज यानी डी मानी होता है रिमूवल और कार्बोक्सिलेज मानी जो एंजाइम कार्बोक्सिल ग्रुप पे ऐड करें, कार्बोक्सिल ग्रुप ही COOH वाला ग्रुप, इसको ये कार्बोक्सिल ग्रुप, सो रिमूवल ऑफ डिकार्बोक्सिलेज। सो यहाँ पे देखो ये COH था, अब जैसे ना डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने एक्ट करा वैसे ही यहाँ का COOH कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया और ये डोपामीन में कन्वर्ट हो गई। डोपामीन में कन्वर्ट होने के बाद ये जो अमीन ग्रुप है और इसके बगल में ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये C, ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये है हमारा बीटा कार्बन। जो भी फंक्शनल ग्रुप में ना फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होते हैं वो तो अल्फा कार्बन कहलाएंगे, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है, और उससे जो ना साइड सब्सिडरी है, साइड वाला है, उसको कहेंगे हम बीटा कार्बन। सो अब होगा बीटा हाइड्रोक्सिलेज यानी बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन। सो ये बीटा कार्बन पे हमारा हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन। अगेन इस चेन में बस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हुआ, बाकी सेम टू सेम चलती आ रही है। बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ऐड करने से डोपामीन कन्वर्ट हुआ नॉन एड्रेनलिन में, और एन मिथाइल ट्रांसफरेज जब ऐड करेगा नॉन एफिनेफ्रिन में तो कन्वर्जन होगा नॉन एड्रेनलिन या नॉन एफिनेफ्रिन का एड्रेनलिन में। एंजाइम को देख लेते हैं, मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल यानी मिथाइल ग्रुप, ट्रांसफर यानी जो ट्रांसफर करे, जो एंजाइम ट्रांसफर करे मिथाइल ग्रुप का, उन्हीं को हम कहेंगे मिथाइल ट्रांसफरेज। नाम से क्लियर है, सारे एंजाइम नाम से ही क्लियर है इसके। तो ये हमारा अमीन जो अमीन था, अमीन ग्रुप पे NH2 पे यहाँ पे हमारा ऐड करा और मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया CH3, ये हमारा कन्वर्ट हो गया एड्रेनलिन में। जैसा कि बताया एड्रेनलिन जो होता है उसका सिंथेसिस होता है एड्रिनल मेडुला, तो इन एड्रिनल मेडुला सेल्स। बाकी इसमें आप डिफरेंस देखो, नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन में एक सिर्फ मिथाइल ग्रुप का फर्क है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। बाकी दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस एक मिथाइल ग्रुप का इसमें डिफरेंस है। एड्रेनलिन में मिथाइल ग्रुप होता है, वहीं नॉन एड्रेनलिन में मिथाइल ग्रुप नहीं होता। तो ये सिंपल सी इसकी बायोसिंथेटिक रिएक्शन। अब थोड़े स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स में ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट करा है, ये तो इसका कन्वर्जन हुआ है, जैसे फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन में कन्वर्जन हुआ, और रेड कलर वाले जो भी हैं सारे एंजाइम है, और येलो कलर वाले इनके मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे कन्वर्ट हुए, यहाँ प्रिकर्सन मॉलिक्यूल, जैसे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करते ही टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। ऐसे सेकेंड स्टेप में टायरोसिन अगेन हाइड्रोक्सिल एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के एक्ट करने से डोपा में कन्वर्ट होगा। डोपा यानी डाई हाइड्रोक्सिल फिनाइल एलानिन यानी फिनाइल एलानिन तो है ही यहाँ इसमें, लेकिन इसमें है सिर्फ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द पोजीशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। इसको इस स्ट्रक्चर समझेंगे। जैसे बात कर रहे थे हम, ये फिनाइल एलानिन और डोपा दोनों की स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या अंतर है, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन ऑफ फिनाइल रिंग, इसलिए हम कहेंगे इसको डाई हाइड्रोक्सिल फिनाइल एलानिन। द फॉर्म डोपा अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, यानी जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH ग्रुप है उसका रिमूवल हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से, और फिर दोबारा फॉर्मेशन होगा डोपामीन का। उसके बाद डोपामीन दोबारा हाइड्रोक्सिलेज होगी बाय द एंजाइम डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज यानी बीटा कार्बन पे, और फॉर्मेशन होगा नॉन एफिनेफ्रिन का। अगले स्टेप में नॉन एफिनेफ्रिन मिथाइलेटेड होगी एंजाइम बाय एन मिथाइल ट्रांसफरेज, और यहाँ पे फिर यील्ड होगी हमारी एफिनेफ्रिन। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन इज फॉर अ मिथाइल ग्रुप। जैसे हमने बात करी, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का ही फर्क होता है। फंक्शन देख लेते हैं।
non-epinephrine का non-epinephrine, and epinephrine helps in metabolism of carbohydrate and lipid, or dopamine and non-epinephrine act as a neurotransmitter for brain and autonomic nervous system. डोपामीन और नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करेंगी ब्रेन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। हमारा यही था कैटाकोल बायोसिंथेसिस रिएक्शन ऑफ कैटाकोलामीन्स। अब बात करेंगे कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन। कैटाबोलिज्म यानी ब्रेकडाउन। अभी हमने फॉर्मेशन देखा कैटाकोलामीन का, अब हम देखेंगे इसका ब्रेकडाउन। इसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ? सो ब्रेकडाउन ऑफ कैटाकोलामीन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स रेफर्ड एज कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन। इसके ब्रेकडाउन को कैटाकोलामीन के ब्रेकडाउन को हम कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन रिएक्शन से रेफर करते हैं। अब हम देखेंगे इसको कैटाबोलिज्म तो करा हमने, बट इसका रीजन क्या था? फॉर्मेशन के लिए तो हमको पता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करेगा। बायोसिंथेसिस में जब फॉर्मेशन होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करेगा। बट कैटाबोलिज्म क्यों करा? कैटाबोलिज्म करने का कारण ये है कि समटाइम्स देयर इज अ लीकेज भी हुई, अननेसेसरी लीकेज हुई, अननेसेसरी अनडिजायर्ड लीकेज हो गई नॉन एपिनेफ्रिन की फ्रॉम द वेसिकल्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ रिसेप्टर मेम्ब्रेन। वेसिकल्स के फॉर्म में इसकी लीकेज हुई, जो रिसेप्टर्स थे रिसेप्टर में लीकेज हुई। रिसेप्टर में नहीं हो पाई, लेकिन साइटोप्लाज्म में हो गई रिसेप्टर मेम्ब्रेन के, लेकिन रिसेप्टर में अब तक हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ पे इसकी रिसेप्टर से अटैच बाइंड होने से पहले इसका कैटाबोलिज्म हो गया, इस कारण नहीं हो पाई। लेकिन इसकी लीकेज हुई साइटोप्लाज्म में, जो पोस्ट न्यूरोनल पार्ट होता है, जो वहां पे इसकी लीकेज हुई, तो इस कारण इसकी रिक्वायरमेंट होती है कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन। यही रिक्वायरमेंट है। अब जो कैटाबॉलिक मेटाबॉलिट्स हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं किडनी के थ्रू, यूरिन में हो जाते हैं और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी में। अब हम बात करेंगे एंजाइम इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम ही इस पे बेसिकली जो समझने वाली चीज है वो एंजाइम ही है। तो एंजाइम इसमें एक तो माओ और एक कोमेट। माओ मीन्स मोनोअमीन ऑक्सीडेज। मोनोअमीन ऑक्सीडेज ये प्रेजेंट होता है हमारे हर सेल, बॉडी सेल में, मेजरली हर बॉडी सेल में कंसिस्ट होता है माओ, और लेकिन लार्जली फाउंड इन एड्रिनल न्यूरॉन। एड्रिनर्जिक न्यूरॉन में ये इसकी प्रेजेंस मेजरली ज्यादा देखी गई है। अब इसका एक्शन क्या है? इसका एक्शन एक तो नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेज है तो ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरा, इसका इनएक्टिवेट करता है कैटाकोलामीन को बाय द ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, यानी ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन, डीअमीनेशन यानी जो NH2 जो NH2 ग्रुप था उसका डीअमीनेशन, यानी उसमें अमीन ग्रुप का रिमूवल। जैसे हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर देख के समझेंगे बिल्कुल। ये हमारा जैसे ये NH ग्रुप था, जैसे डोपामीन में NH2 ग्रुप है, नॉन एड्रेनलिन में भी NH ग्रुप है अमीन, और एड्रेनलिन में भी NH है। तो बेसिकली नाइट्रोजन तो है ही यहाँ पे हर तीनों जगह। तो ये माओ जो एक्ट करेगा वो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, इसी तरीके से माओ एक्ट करेगा जो अमीन ग्रुप है उसका रिमूवल करके। अब कोमेट की बारी कर, कोमेट को पढ़ते अच्छे से। कोमेट है कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। इसके नाम से क्लियर, ओ मिथाइल ट्रांसफरेज यानी कैटाकॉल रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर। दिस एंजाइम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द साइड ऑफ सिनेप्टिक क्लिफ्ट। सिनेप्टिक क्लिफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्री सिनेप्टिक जैसे सिनेप्स होता है, सिनेप्स की जो प्री वाला पार्ट है, पर पोजीशन वाला, जहां से कोई भी सिग्नल आया वहां पे ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंड नॉन न्यूरोनल टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोनल एंड नॉन न्यूरोनल। न्यूरोनल यानी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टिश्यू है, सेल है उनमें, और नॉन न्यूरोनल टिश्यू जो कि नहीं है, जैसे लिवर के और किडनी के सेल्स या टिश्यू। इट एक्ट बाय कैरिंग आउट मिथाइलेशन। तो मिथाइलेशन तो करेगा ही, लेकिन मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा ऑफ वन ऑफ द कैटाकॉल OH ग्रुप।
इसको भी हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। कोमेट एक्ट करा मिथाइलेशन के थ्रू, कौन सी पोजीशन पे, कैटाकॉल की ऑर्थो पोजीशन पे। तो हम कैटाकॉल निकालेंगे। जैसे बात करते हैं, ये कैटाकॉल, ये जो OH, ये फिनाइल और ये जो OH है, यही इसकी बात करेंगे, यही तो है कैटाकॉल। तो ये जो एक OH ग्रुप है, जैसे ये OH ग्रुप, ये एक OH ग्रुप, तो इसमें से ये OH का रिमूवल करके यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। ये इसका एक्शन है बस। इसी तरीके से ये इनएक्टिवेट करता है कैटाकोलामीन को। तो क्या करेगा, कैरी आउट मिथाइलेशन ऑफ वन ऑफ द कैटाकॉल OH ग्रुप, कैटाकॉल के OH ग्रुप पे ये ट्रांसफर कर देगा मिथाइल ग्रुप को। अब इसकी कैटाबॉलिक रिएक्शन देखते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन इजी तरीके से समझेंगे बिल्कुल। पहले देखते हैं एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन की, फिर उसके बाद देखेंगे डोपामिन की। मेजरली दो ही एंजाइम होते हैं, माओ और कुमेट। सो एफिनेफ्रिन अगर माओ से एक्ट करेगा, या फिर नॉन एफिनेफ्रिन माओ पे जब इसका एक्शन होगा, या फिर जैसे माओ एक्ट करेगा नॉन एफिनेफ्रिन में, तो कन्वर्ट होगा ये डाइहाइड्रोक्सिल मैंडलिक एसिड। ठीक है, मतलब एफिनेफ्रिन पे अगर ना माओ एक्ट करेगा या नॉन एफिनेफ्रिन पे माओ एक्ट करेगा, तो बनेगा डाइहाइड्रोक्सिल मैंडलिक एसिड। और अगर एफिनेफ्रिन पे कोमेट एक्ट कर गया पहले, तो बनेगा मेटानेफ्रिन। ऐसे ही अगर कोमेट एक्ट कर गया नॉन एफिनेफ्रिन पे, तो बनेगा नॉर मेटानेफ्रिन, यानी मेटानेफ्रिन तो बनेगा, मेटानेफ्रिन बना एफिनेफ्रिन से, और नॉर मेटानेफ्रिन बना एफिनेफ्रिन से। सिर्फ यहाँ पे नॉर है, बाकी दोनों सेम। इसी तरीके से जब एक दोनों एग्जाम एक्ट करेंगे, तो अगर पहला कर चुका है कोमेट, तो अगेन माओ करेगा उसके बाद, और यहाँ पे भी माओ करेगा। तो मेटानेफ्रिन माओ एक्ट करा है, और नॉन मेटानेफ्रिन पे माओ एक्ट करा, विनाइल मैंडलिक एसिड VMA बना। ऐसे ही डाइहाइड्रोक्सिल मैंडलिक एसिड पे कोमेट एक्ट करा, क्योंकि माओ एक्ट कर चुका है ऑलरेडी, तो बनेगा विनाइल मैंडलिक एसिड। अब बात समझेंगे डोपामिन के कॉन्सेप्ट को। डोपामिन पे अगर माओ माओ एक्ट करा, तो डाइहाइड्रोक्सिल फिनाइल एसिडिक एसिड, इसे हम कहते हैं डोपैक। ये D, ये O, ये P, ये A और ये C, डोपैक। अब बात करते हैं कोमेट एक्ट कर गया अगर डोपामिन पे, तो बनेगा 3-मेथॉक्सी टैरामीन। ऐसे ही अगर डोपैक पे कोमेट एक्ट करा, तो फिर बना होमोवेनाइलिक एसिड HVA, और अगर 3-मेथॉक्सी टैरामीन पे माओ एक्ट करा, तो फिर बनेगा होमोवेनाइलिक एसिड। बस यही था समझने का। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स। स्टेप्स में फिर वही रेड कलर के सारे एंजाइम। तो इसको देखते पहले, अगर एफिनेफ्रिन और मेटानेफ्रिन पे डोमा एक्ट करा, डाइहाइड्रोक्सिल मैंडलिक एसिड, एक्शन ऑफ माओ, माओ एक्ट कर गया, तो फिर बनेगा वो डोमा बन गया। जैसे एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन माओ एक्ट करती है, वो डोमा बना। और अगर उसमें कोमेट ऐड कर गया, फिर तो बना, कोमेट ऐड करने के बाद फिर वो बन गया VMA, यानी एफिनेफ्रिन से डोपा डोमा, डोमा से फिर VMA। पहले माओ, दूसरा एंजाइम कोमेट। लेकिन अगर एफिनेफ्रिन पे पहले कोमेट ऐड कर गया, तो वो बनेगा मेटानेफ्रिन। और अगर नॉन एफिनेफ्रिन पे मेटानेफ्रिन ऐड कर गया, तो वो बनेगा को माओ ऐड करते वो बनेगा मेटानेफ्रिन। दोनों ही केस में ये जो ब्लू वाला है, तो ब्लू वाले से ये बनेगा, और ग्रीन वाले से ये ग्रीन वाला बनेगा कोमेट ऐड करने से। अब बात करते हैं माओ की। इन जो नॉन मेटानेफ्रिन और नॉन मेटानेफ्रिन, एक तो मेटानेफ्रिन और एक नॉन मेटानेफ्रिन, इन पे माओ ऐड करेगा, तो बनेगा VMA, विनाइलिक मैंडलिक एसिड। ये विनाइल मैंडलिक एसिड लास्ट वाला। बेसिकली समझने का यही पोर्शन है।
बाकी तो मैंने वही स्टेप्स जो होते हैं इसके नॉर्मल, वही जो समझा है वही लिखा है अपने शब्दों में। अब बात करते हैं डोमा की, डोपामीन। सो डोपामीन कन्वर्ट होगा डोपैक, जैसे मैंने आपको बताया माओ के एक्शन से डोपैक कन्वर्ट हो जाएगा, डोपामीन कन्वर्ट इनटू डोपैक डाइहाइड्रोक्सिल फिनाइल एसिटिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ माओ, और अंडर द एक्शन ऑफ कोमेट it convert into methoxytyramine, or if comet act it convert dopamine into 3-methoxytyramine and both dopac and 3-methoxytyramine by the action of alternate enzyme। alternate enzyme मतलब जैसे कि यहाँ पे माओ एक्ट करा, यहाँ पे कोमेट एक्ट करा, तो अगर यहाँ पे पहले कोमेट एक्ट कर जाए फिर माओ एक्ट करे, ऐसे इसका मतलब अल्टरनेट एंजाइम है ये, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा वीएमए में, होमोवेनिलिक एसिड, और ब्रेन में नॉन एफिनेफ्रिन कन्वर्ट होता है मोटाइप में, यानी 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सिल फिनाइल इथाइल ग्लाइकॉल। द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट और द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड आउट विया यूरिन। ठीक है, तो ये इसकी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप एक बार इस चार्ट को बस देखें, इस चार्ट को देखें, फिर आप इसको पढ़ लीजिए। मेरी पूरी आशा है, मेरा पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।